So hello friends, welcome back to my channel. This is Jia Gupta. So today in this video epistaxis. So discussion करते हैं epistaxis क्या है. So let's get started. Definition: that epistaxis refers to nasal bleeding of any cause. Most epistaxis is minor and insignificant, but it may be severe and life-threatening, and it can be इंडिकेटिव ऑफ मोर सीरियस डिसीज़. ये इंडिकेट करता है सीरियस डिसीज़ रहती है. ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर हो सकता है. और ये नोज़ ब्लीड एक माइनर एपिस्टेक्सिस है. इसको सिग्निफिकेंट करता है कि ये सीवियस लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ नोज़ ब्लीड. नोज़ ब्लीड कितने टाइप के होते हैं? नोज ब्लीड एंटेरियर more common and posterior less common but more likely to require medical attention. फर्स्ट होता है एंटेरियर एपिस्टेक्सिस, देन सेकंड होता है पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस. ठीक है. देन आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस? A nosebleed happiness when one of blood vessels in the lining of the nose breast. Nosebleeds may be caused by infection. किस कारण से इन्फेक्शन, किस कारण से ये होता है एपिस्टेक्सिस? ठीक है, आपको बताती हूँ. इन्फेक्शन एंड इंजुरी के कारण भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकता है, नोज पिकिंग के कारण भी हो सकता है. देन ऑब्जेक्ट बीइंग पुश्ड इनटू द नोस्ट्रिल. अनदर नेम ऑफ द नोज ब्लीड इज एपिस्टेक्सिस. ठीक है, एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यूजली नॉट सीरियस यूजेस. कॉमन चिल्ड्रन को भी चिल्ड्रन के होते हैं. देन ये एलर्जी, इन्फेक्शन एंड रिएक्शन के कारण या नोज़ में चोट लगने के कारण हो सकता है. देन और भी आपको रीज़न बताती हूँ. ठीक है. अदर नोज ब्लीड कॉज में इंक्लूडेड इन्फेक्शन, कोल्ड, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन. अगर अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, कोल्ड के कारण भी नोज़ ब्लीड होने के चांस रहता है. एंड साइनसाइटिस के कारण भी हो सकता है. स्पेशली एपिसोड्स दैट कॉज रिपीटेड स्नीजिंग, कफिंग एंड नोज ब्लोइंग. एंड सर्दी के कारण भी हो सकता है, साइनसाइटिस के कारण भी हो सकता है. ये कॉज हो सकते हैं एपिस्टेक्सिस होने का. देन सेकेंड आता है एलर्जीज. एलर्जी एंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल लाइनिंग. आपको एलर्जी किसी चीज़ से है? नॉन राइनाइटिस जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द रनिंग नोज. ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है. देन ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ड्रग्स सच एज एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मॉर्फिन एंड अदर्स. अगर आप ब्लड थिनिंग के लिए, ब्लड पतला के लिए आप एस्प्रिन टैबलेट ले रहे हो तो उससे भी आपका नोज ब्लीड होने के चांस है. देन एंटी इन्फ्लामेटरी भी ले रहे हो, नॉन स्टेरॉयडल भी ले रहे हो, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल वॉर्फिन वगैरह टैबलेट अगर आप ले रहे हो तो उससे भी आपके नोज ब्लीड होने के चांस है. देन recreational drugs, cocaine and other drugs you inhale through your nose के थ्रू आप इनहेल ले रहे हो, कोई अदर ड्रग्स ले रहे हो, कोकीन ले रहे हो, रिक्रिएशनल ड्रग, उसके कारण भी आपके एपिस्टेक्सिस होने के चांस है. देन फोर्थ, केमिकल इरिटेंट्स, केमिकल इन क्लीनिंग सप्लाईज, केमिकल फॉर्म्स एट वर्क प्लेस एंड अदर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स. अगर आप केमिकल के जगह पे आप वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हो, सप्लाईज कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, उसके कारण भी नोज ब्लीड होने के चांस है. ठीक है. देन 6 नंबर, हाई एटीट्यूड्स. द एयर इज़ थिनर, लैक ऑफ ऑक्सीजन. आप अगर ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है एंड डायर्स द एटीट्यूड इंक्रीजेस, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण भी हो सकता है. देन डेविएटेड septum, an abnormal shape of the wall and separates the two side of your nose. ठीक है, आपके डेविएटेड सेप्टम के कारण, एबनॉर्मल शेप के कारण भी आपके नोज ब्लीड होने के चांस रहता है. जो नेजल के अंदर होता है उसका सेप्टम डिवाइड रहता है, देन सेप्टम के उसके शेप नहीं रहते, तब भी उससे नोज ब्लीड होने के चांस रहता है, एबनॉर्मल रहता है. तो 7th नंबर, नेजल स्प्रेज. फ्रिक्वेंट
use of nasal spray and medication to treat in itchy, stuffy or runny nose, then medication, antihistamines and decongestionants can dry आउट ऑफ योर नेज़ल मेम्बर्स। ठीक है मेम्ब्रेन्स। अगर नेज़ल स्प्रे आप ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो इची स्टफी रनी नोज़ के लिए, या फिर इन्हेलर कुछ ले रहे हो इन नेज़ल स्प्रे, तो उससे भी होने का चांस रहता है, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह। ठीक है। अदर लेस कॉमन कॉज ऑफ नोज ब्लीड इंक्लूडेड। ठीक है। देन इसके सिम्टम्स, नोज ब्लीड सिम्टम्स क्या है? The main symptoms of nosebleed is blood dripping or running from the nose, bleeding from the mucous membrane in the front of the nose comes from only one nostril, bleeding higher up in the nasal cavity may come from both nostril, it may be painless। आपके ये सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? ब्लड आपको ड्रॉपिंग निकलेगा, ड्रॉपिंग नोज से ब्लीड होता रहेगा, मेम्ब्रेन रेप्चर हो जाती हैं, इस वजह से नोज़ल ब्लीड होता है नेज़ल कैविटी से। ठीक है। ये पेनलेस रहता है, पेन नहीं होता है आपके। देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर एपिस्टेक्सिस? आप ट्रीटमेंट क्या ले सकते हो? नोज ब्लीड ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। एपिस्टेक्सिस ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड, आपको किस कॉज के कारण आपको नोज ब्लीड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। देन नेज़ल पैकिंग, फर्स्ट आपको ट्रीटमेंट में यही होगा, नेज़ल पैकिंग करते हैं। फर्स्ट, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल इंसर्ट कॉज special nasal sponge of foam or an inflatable latex balloon into your nose to create pressure at the site of the bleed. Your provider may want to leave the material in place for 24 to 48 hours before removing it। आपको नेज़ल पैकिंग में गॉस लेंगे, ये गॉस पीस होता है, नेज़ल स्पंज होता है, फॉर्म होता है, आपके नेज़ल के थ्रू बॉल बना के, लैटेक्स बॉल बना के उसको नेज़ल में प्रेस करेंगे, जहाँ से ब्लीड होता है आपको वहाँ पे प्रेस करके लगा के रखते हैं 24 एंड 48 आवर्स, 2 डेज़ के लिए रखते हैं, उसके बाद रिमूव करते हैं। ठीक है। इसको एक ट्रीटमेंट, इसको कॉटराइजेशन भी बोला जाता है, कॉटराइजेशन भी कर देते हैं अंदर। अगर इससे नहीं ठीक होता है तो फिर कॉटराइजेशन करते हैं। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अप्लाइंग ए केमिकल सब्सटेंस, सिल्वर नाइट्रेट और हीट एनर्जी electrocautery to seal the bleeding blood vessels. Your provider will spray a local anesthetic in your nostril first to numb the inside of your nose। कॉटराइजेशन करते टाइम पे, प्रोसीजर करते टाइम पे सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल एक रहता है। ठीक है। और आपको एनेस्थेटिक का नोज़ में लोकल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, नहीं तो लोकल को स्प्रे कर देते हैं नोज़ में, तो वो एकदम सुन्न हो जाता है। ठीक है, स्प्रे के कारण। देन मेडिकेशन एडजस्टमेंट, न्यू प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको मेडिकल मैनेजमेंट में भी हो सकता है तो आपको कॉटराइजेशन के बाद आपको मेडिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। reducing to stopping the amount of blood thinning medication can be helpful. In addition, medication for controlling blood pressure may be necessary. Your provider may prescribe ट्रेनेक्सामिक medication to help blood clot। ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन या टैबलेट दे देते हैं, वो हेल्प करता है क्लॉटिंग करने के लिए। देन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर करते हैं, कम अगर ब्लड प्रेशर के कारण भी ब्लीड होता है नोज ब्लीड, उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फॉरेन बॉडी के कारण अगर हो सकता है तो फॉरेन बॉडी को रिमूवल करेंगे, अगर नाक के थ्रू जाता है उससे भी ब्लीड होता है तो उसको भी रिमूव करेंगे। इफ़ द कॉज ऑफ नोज ब्लीड, इससे भी हो सकता है फॉरेन चीज़ें, अगर कोई चीज़ें नाक के अंदर चली जाती हैं तो उसके कारण भी होते हैं। देन सर्जरी,
सर्जिकल रिपेयर ऑफ द ब्रोकन नोज, द करेक्शन ऑफ द डिवाइटेड सेप्टम। जैसे आपको कॉज बताई थी, डिवाइटेड सेप्टम के कारण भी होता है, तो इसको सेप्टोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन रहता है, अगर वो बॉल नहीं ठीक तरह से रहता है तो इसको सेप्टोप्लास्टी करते हैं। दिस इज़ द कॉज ऑफ द नोज ब्लीड, इसके कारण भी नोज ब्लीड होता है तो सेप्टोप्लास्टी कर देते हैं। ठीक है, लिगाटेशन। In this procedure, your provider will tie off the culprit blood vessels to stop the bleeding. इससे ब्लड वेसल्स को स्टॉप, ब्लड वेसल्स अगर कल्प्रिट हो जाता है तो उसके कारण स्टॉप ब्लीड कर देते हैं। ठीक है, ब्लीड नहीं होता। प्रिवेंशन, यू कैन हेल्प टू प्रिवेंट नोज ब्लीड बाय नॉट पिकिंग योर नोज को बार बार नहीं पिक बुक करना है। बीइंग gentle whenever you blow your nose, not smoking, using a humidifier if your indoor climate is dry during the winter months। अगर विंटर मंथ्स में है तो आपको बार बार नाक में नहीं लगाना है, ड्राई कपड़े नहीं करना है, क्लाइमेट्स नहीं यूज़ करना है, स्मोकिंग नहीं लेना है। देन यूजिंग ए नॉन प्रिस्क्रिप्शन सलाइन नेजल स्प्रे टू मॉइस्चर द इनसाइड ऑफ योर नोज़। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन किया गया है नेज़ल स्प्रे का मॉइस्चराइज़र के लिए तो आप वही यूज़ करना है। ठीक है, अप्लाइंग ए डैब ऑफ नेज़ल जेल ऑफ petroleum jelly to the inside your nostril before a bedtime, and avoid facial trauma by wearing a seat belt and shoulder harness the car, and by using well fitting headgear to protect your face during contact sports as football or cricket। ठीक है, अगर आप खेलने जा रहे हो उससे भी आपको बच के रहना है, अवॉइड करना है, फेशियल में ट्रॉमा ना लगे। ड्राइव कर रहे हो आप, उससे भी बचना है, प्रोटेक्ट करना है। कोई स्पोर्ट्स हो रहा है उससे भी नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिवेंट करने के लिए बता रहा है। ठीक है, यूजिंग प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट टू अवॉइड ब्रीथिंग इरिटेटिंग केमिकल एट वर्क। आपको इरिटेट करेगा ब्रीथिंग लेने में